प्रयागराज में संगमरमर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। उत्तर मध्य रेलवे ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है और इसे 27 अप्रैल तक खाली कर दें। संगमरमर मस्जिद स्टेशन के पास बनी है। रेलवे के नोटिस से मुस्लिम संगठनों में हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि यह मस्जिद वैध है और तमाम दस्तावेज भी मौजूद है, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इधर हरिद्वार में अवैध मजार के ऊपर पीला पंजा चला है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में यह संगमरमर मस्जिद के ऊपर भी अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो कागजात हैं या इसकी जो दावेदारी है वो उनके पास नहीं है, जो इस मस्जिद के कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दी आपके अपने शहर प्रयागराज से, जहां एक मस्जिद को रेलवे ने नोटिस जारी किया है। प्रयागराज की संगमरमर मस्जिद को लेकर विवाद हो गया। उत्तर मध्य रेलवे ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया। कहा कि यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर है और 27 अप्रैल तक इसे खाली कर दें। अब नोटिस के विरोध में मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। यह संगमरमर मस्जिद 76 साल पुरानी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास बनी है। इसे लेकर रेलवे ने नोटिस जारी किया। रेलवे का कहना है कि स्टेशन का मॉडिफिकेशन होना है, इसलिए मस्जिद को खाली कर दें। मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस भी दिया गया। उधर मुस्लिम तंजीमों का कहना यह है कि यह मस्जिद वक्फ के अंतर्गत आती है और यह अवैध नहीं है। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। प्रयागराज की संगमरमर मस्जिद को नोटिस जारी किया गया है और उत्तर मध्य आपको बता देते हैं कि आखिरकार यह पूरी तरह से क्या माजरा है। अब मामला क्या है। प्रयागराज की संगमरमर मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट जाने की अब तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि नोटिस आ गया है। अब रेलवे की जमीन पर बने होने का दावा किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे ने दावा किया है कि जो मस्जिद है ये रेलवे की जमीन पर बनाई गई है। अब इसको लेकर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ के पास है। अब इस पूरे मामले को लेकर 27 अप्रैल तक की मोहलत मिल गई है, लेकिन रेलवे का तो दावा है कि जो जमीन है ये उनकी ही पास ही है, उनकी जमीन है। अब हाईकोर्ट में पूरा मामला गया है। अब हाईकोर्ट में क्या राहत मिलती है नहीं मिलती इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं रेलवे की ओर से यह माना जा रहा है कि भले ही 76 साल पुरानी ये मस्जिद हो, लेकिन ये रेलवे की जमीन पर तैयार की गई है, इसी वजह से इसको गिराने को लेकर नोटिस दिया गया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर भी। अब देखिए हाईकोर्ट ये तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो इस वक्त वक्फ का दावा है या जो इस मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों का दावा है कि ये तो वक्फ की जमीन है। रेलवे ये कह रहा है कि 1950 में ये तो मस्जिद बनी है, ये जमीन तो उससे पहले से है, वो रेलवे के पास है। मीनाक्षी देखिए, इस पूरे मामले में जो दोनों ही पक्ष हैं उनके अपने अपने दावे हैं। रेलवे इस बात को कह रहा है कि ये उनकी पुरानी जमीन है, लिहाजा वो उस पर कब्जा चाहते हैं और क्योंकि इस पूरी लाइन का उत्तर मध्य रेलवे का पूरा मॉडर्नाइजेशन होना है, वहां पर काम को आगे बढ़ाया जाना है। वहीं जो मस्जिद प्रशासन है यानी कि जो मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं संगमरमर मस्जिद प्रयागराज के, उनका कहना है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और चूंकि प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है लिहाजा अभी उनके पास इसके पेपर्स मौजूद नहीं है। लेकिन उस पूरे मामले में मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो रुख है वो कर रही है। हालांकि कोर्ट जो अपना जो रुख है वो तय करेगा, दोनों की पेपर्स को देखने के बाद, दोनों की लीगल रेमेडीज क्या हो सकती हैं उसको देखने के बाद अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन संगमरमर मस्जिद जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास स्थित है, वहां पर भी फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई का जो खतरा है वो मंडराना शुरू हो चुका है। जहां रेलवे अपनी बात कह रहा है, वहीं जो मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी बातें कहते हुए मस्जिद पर फिलहाल किसी भी कार्रवाई से इनकार करने की बात जरूर कर रहा है। अमित।